नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। बाजार में आज उठापटक के बीच सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिला। इंट्राडे में निफ्टी ने 9600 के स्तर को भी तोड़ा। बाजार खत्म होने पर निफ्टी 9600 के स्तर के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 12 अंक और निफ्टी 2 अंक की मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। लिकर, कैपिटल गुड्स, हॉजरी, तेल गैस और इंफ्रा शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। वहीं बैंक, ऑटो, फार्मा और एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली का रुख रहा। आज के एफआईज और डीआईएस के आंकड़े देखें तो आज एफआईज की तरफ से 834 करोड़ की कैश में बिकवाली हुई। वहीं डीआईएस की तरफ से 295 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। मार्केट गुरु जिम रॉजर्स से भी हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने कहा कि दुनिया भर के बाजार रिकॉर्ड हाइस पर फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में गिरावट की आशंका है, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। I'm not buying anything right now, Mihir. I'm worried about what's happening in the world. The world is overdue for a correction, and maybe a big correction. So at the moment, I'm sitting and watching and waiting to see what happens. The market is very high, as you know. It's not as though these things are a surprise. That's one reason I'm worried about markets in many parts of the world. The American stock market's at an all-time high. Many of the markets in Europe are at all-time highs. I don't like buying when things are making all-time highs. Europe will too, so it's hard to find any bright spot. If you know how to sell short, you might make a lot of money going into this kind of thing. If you know about agriculture, agriculture has been very depressed. In India, you know, agriculture at times has been a phenomenal industry. Mr. Modi says he's helping agriculture now. He's not doing enough, but agricultural stocks around the world may be a place to be. Selling short. यहाँ से अगले 1.5 महीने में you will see the correction of the year and globally that is on the cards. There is too much of euphoria और जो left out feeling है वो easy money chase कर रही है. Rates globally are headed higher. यहाँ पे RBI is not going to cut rates. A, B, earnings and disruption of GST fully priced in नहीं है. और एक यूफोरिया में यू आर ट्राइंग टू कैच ऑन टू 10 लीडर्स लाइक मारुति, रिलायंस, HUL, लीवर, ITC. तो वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी स्ट्रेस्ड और हमें लगता है ब्रॉडर मार्केट इज गोइंग टू अंडर परफॉर्म. तो वी आर लुकिंग फॉर लेवल्स ऑफ 9000 इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड बियॉन्ड. ऑलराइट, तो आपने जिम रॉजर्स के साथ साथ IIFL के संजीव भसीन को भी सुना और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाजार में थोड़ा सा गिरावट अभी दिखेगी और जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। 9000 तक के लेवल्स पे भी निफ्टी जा सकता है। आज के एक्सपर्ट लवलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवलेश, गुड इवनिंग। दोनों एक्सपर्ट्स की आपने राय सुनी। इनफैक्ट जिम रॉजर्स ने यूएस मार्केट्स के लिए भी कहा कि वहां पर एक हैवी करेक्शन दिखेगा। 40 से 50% तक भी करेक्शन अमेरिकी बाजारों में आ सकता है। वहीं अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो संजीव भसीन ने कहा कि 9000 का लेवल भी दिख सकता है। आप क्या मानते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा और क्या सचमुच ये गिरावट गहरा सकती है जुलाई के महीने के अंदर? वेरी गुड इवनिंग पल्लवी जी। देखिए, दो पर्सपेक्टिव मनी की बात सुनी, काफ़ी कुछ ऑफकोर्स वीक मनी जो है वो चेज होगा। वीक मनी मेरे ख्याल से आउट भी हो जाए मार्केट से। काफ़ी कुछ एक स्ट्रॉन्ग मनी ऑलरेडी है मार्केट में, बट शॉर्ट टर्म में आई थिंक एक बार हम गिरावट देख सकते हैं। जैसा कि बोला, एक स्ट्रक्चर जो है मार्केट का थोड़ा सा वीक है। एज फार एज जुलाई की बात है तो येस, आई थिंक वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी आने वाले समय में। हमने ऑलरेडी विक्स में एक ब्रेकआउट देख चुके हैं, तो वोलेटिलिटी मेरे ख्याल से एक बड़ा क्रूशल फैक्टर रहेगा जो मे बी जुलाई एंड गोइंग फॉरवर्ड अगस्त तक के हमको देखना पड़ेगा। जहाँ तक कि लेवल्स की बात है, आई थिंक 9650 9700 कंटिन्यूज टू बी अ रेजिस्टेंस। जब तक कि हम वो टेकआउट नहीं करते, आई डोंट थिंक मार्केट में कुछ फ्रेश मनी आएगा। 9700 के ऊपर अगर हम ब्रेक करते हैं, क्लोज होते हैं, सो दैट इज गुड। बट जब तक कि हम उसके नीचे हैं, आई थिंक काफ़ी कुछ कंसोलिडेशन होगा, मार्केट रोटेशन होगा, विच इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जब तक कि 9650 9670 के ऊपर क्लोज नहीं होते, मैं थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह दूंगा। कोई सी भी एक राइज है, अगर आप बने हुए हैं तो बुक कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में एंटर होना चाहते हैं तो आई थिंक इट इज़ वेरी अबाउट टाइम कि आप थोड़ा सा वेट करें, एक बार करेक्शन होने दें। एक 4 से 5% का भी करेक्शन होता है तो दैट विल बी हेल्दी इन नेचर। राइट, यानी 9650 इंपॉर्टेंट लेवल है, रेजिस्टेंस है वहां पर। इसलिए अगर नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए और काफी कॉशियस होकर चलने की जरूरत होगी। एक बार आपको तरीका भी बता दें, अगर आप निवेश करना चाहते हैं या मौजूदा निवेश पर राय लेना चाहते हैं, टोल फ्री लाइन्स खुली हैं, आप हमें कॉल कीजिए। साथ ही व्हाट्सएप के दिए हुए नंबर पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक के जरिए जुड़कर भी आप अपने क्वेश्चन हमसे शेयर कर सकते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर कुछ दर्शक जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नीलम से, दिल्ली से हैं। नीलम जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप? रजदीप, आप सुन पा रहे हैं? यस,
जी सुन पा रहा हूँ मैं। बताइए सर, कौन सा स्टॉक लिया है? मेरे पास यूफ्लेक्स है एट 388, ठीक है, एंड एनसीसी एट 94। अच्छा, दो स्टॉक्स आपने लिए हैं, यूफ्लेक्स और एनसीसी। या आई वांट प्राइस फॉर नेक्स्ट 6 months और सो। ठीक है, एनसीसी यहाँ पर 89 के लेवल्स पर क्लोजिंग रही है। इनफैक्ट आज थोड़ा सा यहाँ पर भी उतार चढ़ाव दिखा, काफ़ी लो तक गया, 87 के लेवल्स टच किए, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग 89 के लेवल्स पे हुई है। वहीं यूफ्लेक्स 388 की खरीद है इनकी। क्या सजेस्ट करेंगे लवलेश दोनों स्टॉक्स में आप? पहले यूफ्लेक्स का बता देता हूँ नीलम जी को। देखिए स्टॉक काफ़ी कुछ एक अप ट्रेंड में है। स्टॉक में हमने ऑलमोस्ट एक शार्प मूव देखा है हमेशा, पिछले 6 साल का अगर चार्ट देखें। स्टॉक में ओवरहेड जो रेजिस्टेंस आता है काफ़ी कुछ आपकी बाइंग प्राइस के पास ही है, 410 415। स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ से इसमें हमने हमेशा एक गिरावट देखी है। स्टॉक करेक्ट भी होता है 30 to 40%। तो नीलम जी को यूफ्लेक्स में तो सलाह देगी कि आप थोड़ा सा भी एक मुनाफा हो आपकी पोजीशन में, आप उसमें एक बार जल्दी से बुक कर लें। मे बी 5 to 7% और राइज आपको मिलता है, तो अब स्टॉक में प्रॉफिट बुक करके निकल जाए अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है। जहाँ तक कि एनसीसी की बात करिए, स्टॉक में काफ़ी कुछ एक बॉटम आउट के संकेत हमको मिल रहे हैं। रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म में स्टॉक में अराउंड 93 to 92। जब तक कि ये उस लेवल के ऊपर फिर से क्लोज नहीं होता, हम रिन्यूड बाइंग नहीं देखते। तो एनसीसी में मैं इनको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 84। अगर ये ब्रेक होता है तो आप एक बार स्टॉक में से निकल जाइए, क्योंकि स्टॉक में एक फिर से करेक्शन आ सकता है 70 जो इसका एक प्रीवियस बॉटम बना है। जब तक कि ये 93 94 के ऊपर नहीं निकलता, आई थिंक आपको एनसीसी में भी थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह रहेगी। जबकि यूफ्लेक्स में मैं इनको प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा अराउंड 399 to 410। ठीक है, तो एनसीसी में भी आपको होल्ड ऑन करना है। वहीं यूफ्लेक्स जो आपका दूसरा शेयर था, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। फोन लाइन पर हर्ष है, रायपुर से जुड़ रहे हैं। हर्ष, गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? मैम मैंने 58 रुपीज से बाय किया है हुडको 200 शेयर्स शॉर्ट टर्म के लिए। तो लिस्टिंग के बाद खरीदा था या फिर आईपीओ में अलॉट हुए थे आपको? मैम आईपीओ में अलॉट हुआ था। ठीक है, तो ये आपका नजरिया कितना है आपका? अभी तो प्रॉफिट में है। मैम शॉर्ट टर्म एज इन 3 months या उससे कम? 5 months। ओके फाइन, ठीक है, ठीक है। इनफैक्ट लवलेश, हटको लिस्टिंग भले ही बहुत अच्छी ना रही हो, लेकिन इनको बाद में क्योंकि इसमें रनअप दिखा और इनको फायदा भी हो रहा है। डेटा तो कम होगा, लेकिन फिर भी करंट लेवल्स के आधार पर क्या सजेस्ट करेंगे? अगले 5-6 महीने और रख सकते हैं हटको? आई थिंक 5-6 महीने का इसमें हर्ष जी का व्यू है होल्ड करने का, तो होल्ड की सलाह रहेगी। स्टॉक में देखिए मैं आपको बता दूं, जो लोअर लेवल्स पे बाइंग आई थी अराउंड 60-61, तब से ये स्टॉक ने सस्टेन करा, बट एक शार्प करेक्शन देखा। अभी एक रिसेंटली न्यूज़ आई थी ईपीएफओ की, जो काफ़ी कुछ इसको फेवर करती है ऑन द बेसिस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस और उसका एक जो इनका सेक्टर प्ले होता है। आई थिंक होल्ड कर सकते हैं जब तक कि स्टॉक 61 के ऊपर है। हम इसमें फिर से एक बाउंस बैक देख सकते हैं, मे बी 67-68 आ सकता है, जो काफ़ी कुछ नियर टर्म है। बट अगर 6 महीने का व्यू है तो ऑफकोर्स अराउंड 77 to 84 एक बार फिर से स्टॉक में हमको दिख सकता है। तो आप स्टॉप लॉस लगाइए 61 का, 61 के नीचे जाता है तो फर्दर करेक्शन हो सकता है स्टॉक में। जब तक कि इसके ऊपर है, आई थिंक यस अराउंड 20% एक अप मूव वापस स्टॉक में दिख सकता है, क्योंकि वो एक ट्रेडिंग रेंज है जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है। होल्ड की सलाह रहेगी मेरी हुडको में भी। ठीक है, तो अभी आपको होल्ड ऑन करना है ताकि आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। फेसबुक के ज़रिए भी कई दर्शक हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, क्विकली उनको भी ले लेते हैं। देवशीष का क्वेश्चन है आरबी इंफ्रा को लेके, इन्होंने 100 क्वांटिटी ले रखी है 230 के लेवल्स पे, काफ़ी नीचे आ चुका है, इनकी खरीद से नुकसान में है। वहीं पराग है एसएमएस फार्मा लेकर बैठे हैं, 100 शेयर्स हैं 87.50 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। दोनों शेयर्स में क्या सजेस्ट करेंगे लवलेश आप, आरबी इंफ्रा और साथ ही एसएमएस फार्मा? मैं आरबी इंफ्रा को पहले बता देता हूँ। आई थिंक स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हुआ है पल्लवी, काफ़ी कुछ अच्छी रैली भी आई थी। स्टॉक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अराउंड 195 की जो रेंज से इसमें आया था, तो काफ़ी कुछ अगर उसके ऊपर रहता है स्टॉक तो मैं बाई की ही सलाह दूंगा, मतलब होल्ड की सलाह रहेगी जब तक कि स्टॉक इस लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है। एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है चार्ट पे, तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, बट एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए आपके रिस्क के हिसाब से। काफ़ी कुछ इसमें एक वापस बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट जो है काफ़ी कुछ लॉन्ग टर्म हुआ है। तो आरबी में मेरी होल्ड की राय, जब यहाँ तक कि एसएमएस फार्मा की बात है, इसमें थोड़ा सा आपको नज़रिया लंबा
लंबा रखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी कुछ स्टॉक एक कंसोलिडेशन में और एक काफ़ी कुछ ट्रेडिंग रेंज बनी हुई है। तो आप SMS फार्मा में एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा अपना नज़रिया बढ़ाएं, मेरे ख्याल से 6 से 8 महीने का रखें, आपको काफ़ी कुछ स्टॉक में फिर से एक जंप मिल सकता है, मे बी 15 to 20% जो आपकी कॉस्ट प्राइस से थोड़ा ऊपर आपको एक मुनाफे में लेकर जा सकता है। ठीक है, तो अभी आपको होल्ड ऑन करना होगा SMS फार्मा के अंदर, और वैसे भी आपने खरीदा जो है उससे नीचे आ चुका है, तो थोड़ा भाव का इंतजार तो करना ही होगा। अगला सवाल है जैनिन सिंह का। शिवा सीमेंट को लेकर 200 क्वांटिटी 33.30 के लेवल्स पे ले रखी है, और राधिका एटलांटा को लेकर जाना चाह रही हैं। 108 की खरीद है और 300 क्वांटिटी है। शिवा सीमेंट की बात करें तो इनकी खरीद के आसपास ही है, हालांकि आज इसमें अपर सर्किट लगते हुए दिखा है, ऑलमोस्ट 20% की तेजी दिखी है। दिन के ऊपरी स्तरों पर स्टॉक क्लोज हुआ। अगर इसका चार्ट हम देखें तो वॉल्यूम्स इसके अच्छे थे, आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसमें बाइंग, लेकिन ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो सिर्फ BSE पे लिस्टेड है, और ऐसे में लिक्विडिटी इश्यूज इस तरह के स्टॉक्स में होते हैं। क्या सजेस्ट करेंगे आप शिवा सीमेंट में? काफी तेजी ऑलरेडी दिख गई है आज, क्या करना चाहिए अभी? शिवा सीमेंट में जैसे आपने काफ़ी कुछ बताया पल्लवी, आई थिंक वॉल्यूम में काफ़ी कंस्ट्रेंट है स्टॉक में। आप देखिए जब एक वॉल्यूम आता है उसके बाद जो ड्राइनेस रहती है वॉल्यूम में, वो एक हमको कहीं ना कहीं कॉशियस होने की सलाह देती है, क्योंकि एकदम वॉल्यूम ड्राई होता है तो स्टॉक में हम फिर एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखते हैं। अभी थोड़ा एक रनअप है स्टॉक में, बट मैं इनको सलाह दूंगा एक बार भी स्टॉक में एक थोड़ा बहुत भी मुनाफा हो एज पर योर एपेटाइट, मे बी 35.5 to 36, तो एक शॉर्ट टर्म में यहाँ तक के स्टॉक में एक जंप और आ सकता है। सलाह ये रहेगी कि आप अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करके काफ़ी कुछ अपनी कॉस्ट के ऊपर लेकर आएँ, क्योंकि जहाँ वॉल्यूम एक बार इसमें से ड्राई हुआ तो आई थिंक एक ट्रैप भी हो सकते हैं। तो जहाँ भी एक आपको बाउंस बैक मिलता है, थोड़ा बहुत भी मुनाफा होता है, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में से मेरी निकलने की ही सलाह रहेगी, और आप एक बार अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट्स अपने बुक कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स में जैसे एक्सपर्ट ने भी कहा, जो BSE लिस्टेड स्टॉक्स होते हैं और जो NSE पे नहीं होते, वहाँ पर लिक्विडिटी इशू होता है। एकदम से तेजी आएगी किसी न्यूज़ फ्लो के चलते। आज भी जैसे हिस्सा बिक्री को लेकर खबरें थी जिसके चलते 20% तक की यहाँ पर बढ़त दिखी है, लेकिन यहाँ पर गिरावट भी आ सकती है, तो जो मुनाफा आपने कमाया है उसका नुकसान ना हो। इनफैक्ट एक दर्शक लाइव है हमारे साथ, आनंद दिल्ली से। गुड इवनिंग आनंद, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? मेरे पास एक शेयर है 8K माइल्स सॉफ्टवेयर, ओके, 610 की खरीद है, 750 शेयर है, और लॉन्ग टर्म में रख सकता हूँ अगर जरूरत होगी तो। कितना टाइम पहले खरीदा था आपने? ये मैंने 10-12 दिन पहले खरीदा है। ठीक है, ऑल राइट। इनफैक्ट लवलेश इन्होंने खरीदा है 610 के लेवल्स पे, आज 557 पर ये क्लोज हुआ। अच्छी बात यह है कि हरा निशान दिखा है, क्योंकि मार्केट तो ऑलमोस्ट फ्लैट थे। यहाँ पर टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑलमोस्ट 1 बजे के बाद से बाइंग दिखी है, और अच्छी स्ट्रेंथ के साथ 3-3.5% के गेंस के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। क्या लगता है इनका भाव कब तक आ पाएगा और कितना समय इनको रखना चाहिए इसे? जहाँ तक के भाव आने की बात है आनंद जी, आई थिंक काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा। देखिए पहली बात तो स्टॉक में वोलेटिलिटी काफ़ी हाई रहती है, जब भी ब्रेकआउट आता है वी सी अ गुड वॉल्यूम पार्टिसिपेशन एंड कंटिन्यूस इस स्टॉक में रैली रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी बात ये कि स्टॉक में एक टेक्निकल पैटर्न है, आप ट्रायंगल बोल सकते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल। कहीं ना कहीं स्टॉक में स्ट्रॉन्ग एक डिमांड जोन है अराउंड 540-550, वो भी इसलिए कि वीकली चार्ट पे स्टॉक अपने 100-200 डेज मूविंग एवरेज के काफ़ी कुछ पास ही ऑसिलेट कर रहा है, तो काफ़ी कुछ इसको फेवरेबल बना देता है। मेरे ख्याल से वॉल्यूम जहाँ भी स्टॉक में पिकअप हुआ, मे बी 570 एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो स्टॉक ब्रेक करता है, तो उसमें फिर ब्रेकआउट आ जाएगा। आपकी खरीद 610 है, बट जिस तरह से स्टॉक मूव करता है काफ़ी कुछ आपको मेरे ख्याल से 640-670 आप इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बार ये ज़रूर है कि ये जो स्टॉक जहाँ पर 530 का एक सपोर्ट है उसके नीचे क्लोज होता है, तो वहाँ पे एक थोड़ी सी बेरिशनेस आ सकती है। तो जब तक कि 530 के ऊपर आई थिंक यू कैन होल्ड ऑन टू इट, थोड़ा सा लंबा नजरिया है, तो स्टॉक में चार्ट ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है, होल्ड की सलाह रहेगी। आई थिंक यू कैन इनफैक्ट अगर किसी को बाय भी करना है तो एक 530 का स्टॉप लॉस लेके स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो रिटर्न है आई थिंक अराउंड 15% है। तो 530 को आप बतौर स्टॉप लॉस रखिए और फिलहाल होल्ड ऑन कीजिए, क्योंकि अच्छी बात यह है कि आईटी स्पेस की कंपनी होने के बावजूद यहाँ पर चार्ट स्ट्रांग लग रहे हैं, और एक्सपर्ट को भी लगता है कि हाई साइड पर आपको फायदा होगा, मुनाफा यहाँ दिख सकता है। होल्ड ऑन कीजिए और नई पोजीशंस भी 530 के लेवल्स पे बनाई जा सकती हैं। चलिए कुछ और दर्शक हैं लाइव जो हमसे जुड़ रहे हैं इस वक्त फोन लाइन पर। प्रणय है कोलकाता से। गुड इवनिंग प्रणय, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? गुड इवनिंग मैम जी। I have 212 shares of Dr. Lal Pathana. Okay. At the average price of 110.
Okay. For a medium term horizon, what should I do? Right. You said आपने एवरेज किया 1010 पे, तो हायर, राइट. सो मैक्सिमम लेवल क्या था जहाँ पे आपने एंटर किया था डॉक्टर लाल पैथ लैब्स? 1080. ओके, काफी ऊपर जाके लिया है और फिलहाल नुकसान भी उसी क्वांटम में हो रहा है. लवलेश, क्या सजेस्ट करेंगे अगर मिड टू शॉर्ट टू मिड टर्म की अगर हम बात करें? 1080 तक भी इन्होंने इसे खरीदा. एवरेज प्राइस इनका 1000 से ऊपर है, 750 से थोड़ा सा ऊपर है, 777 के लेवल्स पे क्लोज हुआ है. क्या एवरेज और करें? नुकसान क्योंकि काफी हो रहा है. एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा. आई थिंक इट इज़ अगेंस्ट द थंब रूल, बट काफ़ी कुछ एक बार स्टॉक में हमको बाउंस बैक मिल सकता है. मैं प्रणय जी को सलाह दूंगा, यू कैन होल्ड ऑन टू इट. आई थिंक दिस पर्टिकुलर स्टॉक हैज़ अंडर परफॉर्म्ड फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज सीन एट अराउंड 750 लेवल्स. एज फार एज इट इज अबव 750, आई थिंक वी कैन सी अ बाउंस बैक, मे बी नॉट टूवर्ड्स हिज कॉस्ट. आपकी कॉस्ट के आसपास नहीं मिलता, बट एक बार इसमें बाउंस बैक आता है तो कोई सी भी राइस पे आप एग्जिट होइए, क्योंकि स्टॉक में बियरिश स्ट्रक्चर और अंडर परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू अदर पर्टिकुलर स्टॉक्स. तो मैं एग्जिट की सलाह दूंगा, लेकिन आप 750 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए. उसके नीचे जाता है तो एग्जिट हो जाइए. जब तक कि 750 के ऊपर एक बाउंस बैक मिल सकता है 840 850 तक के, तो वहां पर आप एग्जिट होइए, क्योंकि यहां से स्टॉक को ऑलमोस्ट एक 300 रुपये की चाल देनी पड़ेगी, तब जाके इनका एक कॉस्ट और एक्विजिशन प्राइस आएगा. एंड दैट टू हम इसमें फिर प्रॉफिट एक्सपेक्ट करें तो काफ़ी कुछ वो ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाती है स्टॉक की, जिसने अंडर परफॉर्म करा है फॉर पास्ट कपल ऑफ मंथ्स. तो मैं यहाँ पे एग्जिट की सलाह दूंगा. इस स्टॉक में 750 का स्टॉप लॉस लगाइए. उसके नीचे जाता है तो मेरे ख्याल से और बेयरिश हो सकता है. देयर आर मच बेटर स्टॉक्स विच आर डूइंग गुड, तो वहाँ पर ये निवेश करके एक बार मार्केट में से रिटर्न अच्छा कमा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह होगी, लेकिन आपके भाव से काफी नीचे, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए. कोई भी तेजी आती है निकल जाइए. फोन लाइन पर हमारे साथ अब हैं संजू यादव गुरुग्राम से. संजू, गुड इवनिंग. बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? गुड इवनिंग मैम. मेरे पे इन्फोसिस 2800 है एट द रेट 980. अच्छा, ठीक है. और कब खरीदा था आपने? मैम काफी टाइम हो गया. 1 साल से पहले खरीदा था क्या? 1 साल से ज्यादा हो गया. तो 1 साल और दे पाएंगे इसे? मैम बिल्कुल 2-3 साल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आज कुछ न्यूज भी आई थी इन्फोसिस की, आपने कुछ फॉलो किया क्या? कुछ सैलरी वैलरी बढ़ गई वहाँ एम्प्लॉइज? हाँ, सैलरी इंक्रीज की है. ठीक है, ऑलराइट. लवलेश, इनफैक्ट अगर इन्फोसिस की हम बात करें तो 980 इनफैक्ट हाई लेवल्स की खरीद है, लेकिन पिछले 1 साल में परफॉर्मेंस काफ़ी डिम रहा है. 18-19% का नेगेटिव रिटर्न शो कर रहा है अगर चार्ट हम देखें. क्या लगता है आपको, कब तक इन्हें बने रहना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रह सकता है इन्फोसिस? आज खबर भी आई थी, हालांकि अभी फॉर्मली कुछ अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन सोर्सेस के हवाले से खबर आई थी कि 5 से 11% तक की सैलरी हाइक हुई है. कॉस्टिंग की बात करें तो कंपनी के लिए पॉजिटिव नहीं होगा, तो इन्वेस्टर्स के लिए इस खबर में क्या है? आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए देखिए, पहली बात तो इन्फोसिस का इनका व्यू 2 से 3 साल का, बट गिवन द करंट सिनारियो सर्कमस्टांसेस जहाँ पे हम ऑसिलेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर में जो काफ़ी कुछ उसके ऑल टाइम लोस के आसपास ट्रेड कर रहा है. स्पेसिफिकली इन्फोसिस की बात करो तो इन्फोसिस में एक बॉटम आउट का हम बोल सकते हैं संकेत मिला है. 920 था पहले क्रूशल सपोर्ट, ये शिफ्ट हमको होकर 940 पे मिला है. अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करूँ 2 से 3 इयर्स पर्सपेक्टिव, स्टॉक में एक बार और गिरावट आ सकती है अगर ये 980-990 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, मे बी टूवर्ड्स 900 to 880. लेकिन स्टॉक में वो एक लॉन्ग टर्म बॉटम फॉर्मेशन में होता हुआ देखता हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट आता है, तो इट माइट बी अ वैल्यू एडिशन एट दोज काइंड ऑफ लेवल्स. तो अगर 2 से 3 साल का नजरिया है तो आप होल्ड करिए. स्टॉक में काफ़ी कुछ पोटेंशियल है. आई डोंट थिंक इतना बीटन डाउन होने के बाद इसमें और फर्दर आप एक करेक्शन एक्सपेक्ट करें. आई थिंक 5 to 10% एक जस्टिफाइड होगी, लेकिन अगर एक बार ये स्टॉक उस लेवल पे आता है तो वापस से हमको 1100 से 1140 ये स्टॉक मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर ऑलरेडी वीक है और प्राइजेज हमको ओवरसोल्ड टेरिटरी में दिख रहे हैं. होल्ड की सलाह रहेगी इन्फोसिस में 2 से 3 साल के लिए. आई थिंक वन कैन होल्ड ऑन टू इट. ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं निवेश करने की तो होल्ड ऑन कर सकते हैं. हालांकि इन्फोसिस को लेके काफ़ी कुछ बज़ हमेशा रहती है और हाल फिलहाल में भी बज़ थी कि कुछ ले ऑफ्स हो सकते हैं. हालांकि कंपनी और मैनेजमेंट ने इसकी पुष्टि नहीं की है और जो एरियर्स हैं वो भी फिलहाल नहीं आएंगे. जो नई सैलरी होगी वो जुलाई से लागू हो जाएगी. इनफैक्ट हमारे साथ कुछ फेसबुक के दर्शक भी जुड़ रहे हैं. फेसबुक पर एक क्वेश्चन आया है, फेसबुक का क्वेश्चन ले लेते हैं. राधिका का अटलांटा पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है. 300 शेयर्स 108 के लेवल्स पे लिए हुए, इनकी खरीद के आसपास घूम रहा है. हालांकि आज 5.5% की तेजी इसमें दिखी है. क्या कर सकते हैं अटलांटा में अभी?
देखिए अटलांटा में एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हुआ था पल्लवी जी। एक बार एक स्टॉक में तेज़ी भी हमने देखी थी 120-125 के लेवल्स पे। शॉर्ट टर्म में स्टॉक में सपोर्ट है अराउंड 99। स्टॉक में मेरे ख्याल से वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बॉटम फॉर्मेशन है। ओवरऑल स्टॉक में देखें तो एक पूरी ट्रेडिंग रेंज शिफ्ट हुई है, काफ़ी लॉन्ग टर्म के बाद इसमें एक ब्रेकआउट भी आया है, सस्टेन कर रहा है। आई थिंक ये जो एक थोड़ी बहुत गिरावट आई है 10 से 15 रुपये की, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है स्टॉक में, क्योंकि हम 99 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी देखते हैं। तो मैं राधिका जी को सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा निवेश का नज़रिया अपने 5 से 6 महीने का रखें। स्टॉक में काफ़ी कुछ एक अपसाइड पॉसिबल है टूवर्ड्स 140, और 140 के ऊपर क्लोज होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कम्स एट अराउंड 170। तो आप होल्ड कर चलिए, लेकिन थोड़ा सा निवेश का नजरिया आप 5 से 6 महीने का करेंगे तो बेहतर रहेगा, आपको रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो 5 से 6 महीने आप इसको होल्ड ऑन कीजिए, आपको अच्छा फायदा हो सकता है। लाइव दर्शक भी हमसे जुड़ रहे हैं इस वक्त फोन लाइन पर। सुरेश हैं जयपुर से। सुरेश गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? सुरेश सुन पा रहे हैं आप? मैम बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड बाय कर रखा मैंने 17 रुपए से, 1000 क्वांटिटी। अच्छा, 17 रुपए पे लिया है आपने, तो फिलहाल तो नुकसान हो रहा है आपको, कितना समय दे पाएंगे? मैं 1 मंथ दे सकता हूँ मैम इसको। ठीक है। इनफैक्ट लवलेश, जो भी एक कमोडिटी से जुड़े हुए स्टॉक्स रहते हैं, यहाँ पर भी देखा जाए तो कभी बहुत एकदम से तेजी आती है और काफी गिरावट भी आ जाती है। 17 रुपए पे लिया है, 15 रुपए के आसपास ये आज क्लोज हुआ है, फ्लैट क्लोजिंग रही। क्या कर सकते हैं अभी 1 महीने के लिए, क्या टारगेट सजेस्ट करेंगे, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? जी देखिए 1 महीने का व्यू है तो मैं आपको बता दूं स्टॉक ऑसिलेट कर रहा है। ऊपर में 22 से 21 रुपये एक रेजिस्टेंस है, नीचे में लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक फॉलो कर रहा है फ्रॉम 2015 एंड वो कहीं ना कहीं 2014 एंड वो कहीं ना कहीं आता है अराउंड 12.5 to 13। आपका काफ़ी कुछ एक्विजिशन प्राइस करीब ही है, तो मैं एक बार सलाह दूंगा आप होल्ड ऑन करिए। मे बी 1 मंथ में हमको एक इस बार वापस बाउंस बैक मिलता है तो हम आपको एक बार उसमें प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे। मे बी टूवर्ड्स 18.5 to 21 स्टॉक में रेजिस्टेंस है, जब तक कि स्टॉक 22 के नीचे ये रेजिस्टेंस बरकरार रहेगा तो आपको स्टॉप लॉस दूंगा यहाँ पे अराउंड 12.5 का 12.5 के स्टॉप लॉस के साथ रखिए। मे बी आपको एक बाउंस बैक मिलता है तो स्टॉक में से अपना प्रॉफिट बुक कर एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर लगाइए और कोई भी तेजी आती है तो एग्जिट कर लीजिए। मैसेज हमें आया है व्हाट्सएप पर राजेश का, एसबीआई को लेकर इनका क्वेश्चन है। 15 क्वांटिटी है, 277 रुपये 20 पैसे के लेवल्स पे लिया है। इनकी खरीद से 2-3 रुपए का फर्क है, नुकसान हो रहा है इनको। एसबीआई कैसा लगता है आपको और क्या इन्हें स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है? जी बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा व्यू कॉशियस रहेगा। देखिए बैंक निफ्टी में हमने ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा है, काफ़ी कुछ प्राइवेट सेक्टर स्टॉक्स आर डूइंग गुड एंड कंटिन्यू टू परफॉर्म डिस्पाइट फॉल इन पीएसयू बैंक्स। जहाँ तक कि हम एसबीआई की बात करें तो स्टॉक ने एक्चुअली अंडर परफॉर्म करा है। अगर आप ओवरऑल बैंक निफ्टी एंड प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को देखें, स्टॉक में एक ट्रेडिंग रेंज भी बनी हुई है 2010 310 315 के ऊपर कभी क्लोज नहीं हुआ है और हमको सेम लेवल से इसमें एक गिरावट देखिए। एट प्रेजेंट आई थिंक आपकी काफ़ी कुछ कॉस्ट के प्राइस है, आप 270 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। अगर ये 270 के नीचे ऑन वीकली बेसिस क्लोज होता है तो हम उसमें और गिरावट देख सकते हैं, मे बी टूवर्ड्स 250 to 255। तो शॉर्ट टर्म में मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ। एसबीआई में आपकी क्वांटिटी 15 ही है, मे बी टूवर्ड्स 250 245। देन एक हम बोल सकते हैं कि अच्छा लेवल हो सकता है जहाँ से हम बाउंस बैक देखें, बट जब तक ये स्टॉक ऊपर में रेंज ब्रेक नहीं करता है मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा और एग्जिट की सलाह दूंगा एसबीआई में। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा कॉशियस होकर चलना चाहिए और आपने लेवल्स पे लिया उसको देखते हुए एग्जिट करने की सलाह है। लेकिन कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान क्या मानते हैं, बैंकिंग शेयरों में अभी क्या करना चाहिए, आइए सुन लेते हैं। मीडियम से लॉन्ग टर्म का व्यू हो तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और स्टेट बैंक जैसे जो स्टॉक अवेलेबल है वो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे सकते हैं, क्योंकि इनमें ऑलरेडी एक रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और जो न्यूज़ फ्लो है नो डाउट कि काफ़ी मिक्स्ड है, लेकिन समाव मुझे लगता है कि इनका जो एंड है वो पॉजिटिव नोट पे ही होना है। बुल मार्केट है और बुल मार्केट में एक ट्रेंडी पोर्टफोलियो हमेशा अपने पास होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक्स को जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो उसको फॉलो करें और उसमें जो हमें अच्छे लग रहे हैं वो है इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक।
तो इन्होंने कई पसंदीदा स्टॉक्स भी बताए जो इनको अच्छे लगते हैं। क्विकली अब जान लेते हैं कि टॉप 10 में कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, यानी कि इंट्राडे के लिहाज से कौन से वो शेयर्स होंगे। सबसे पहला नाम है रिलैक्सो। फुटवेयर शेयर्स में आज अच्छी खरीदारी दिखी है और जीएसटी के बाद प्रोडक्ट्स में भी बढ़त हो सकती है 5 से 7% की। तो कंज्यूमर के एंड पर ये खबर नेगेटिव है, लेकिन कंपनीज के लिए अच्छी है। 565 के लेवल्स के लिए बाय कीजिए, 537 का स्टॉप लॉस लगाइए। टाइटन कंपनी एक और शेयर है। कंपनी ने Q1 में अच्छे नतीजे रहने की गाइडेंस दी है और इसके बाद खरीदारी दिखी है स्टॉक में। 545 के लक्ष्य के लिए बाय कीजिए, 530 का स्टॉप लॉस लगाइए। बीजीआर एनर्जी एक और स्टॉक है जहां पर आप नजर रख सकते हैं। जीएसटी लॉन्च के बाद शेयर में खरीदारी दिख रही है, एक और बेनिफिशियरी है। 7.5% आज ऊपर बंद हुआ। 160 के लेवल्स के लिए बाय कीजिए, 151 का स्टॉप लॉस लगाइए। रूपा एंड कंपनी आज ओवरऑल हॉजरी पैक में खरीदारी दिखी है, यहां पर कल भी तेजी रह सकती है। 520 के लक्ष्य के लिए बाय कीजिए, 492 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एक सेल कॉल भी है आपके लिए। रिलायंस कम्युनिकेशन 19 रुपीज के टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं, इसे 21.4 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आरपीजी लाइफ साइंसेज निचले स्वरूप से शेयर में आज रिकवरी दिखी है, यहां पर बाय करके चलें। 395 के लक्ष्य के लिए 380 का स्टॉप लॉस यहां पर रख सकते हैं। दालमिया भारत इंट्राडे के लिए अच्छा लग रहा है, अब तक के सबसे ऊपरी स्तर पर क्लोजिंग दी है। 2625 के लक्ष्य के लिए बेट कीजिए, 2587 का स्टॉप लॉस लगाइए। तलवर्कर्स एक और बाय कॉल हो सकती है इंट्राडे में, 305 का लक्ष्य अचीव हो सकता है, 295 का स्टॉप लॉस रखें। अगला शेयर होगा हमारी लिस्ट में तिरुमलाई केमिकल्स का। 50 दिनों के एवरेज के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 889 के लक्ष्य के लिए बाय कीजिए, 858 का स्टॉप लॉस लगाइए। आखिरी शेयर हमारी लिस्ट में है केएसबी पंप्स का। अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, मॉनसून भी अच्छा रहा है, इसलिए यहाँ पर बाय कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 798 के लक्ष्य के लिए बाय कीजिए, 778 का स्टॉप लॉस लगाइए। 10 स्टॉक्स हमने आज के बताए। लवलेश, आपका क्विक कमेंट इन पर, और चाहते जाते कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? बिल्कुल, आरपीजी पे मेरी बाय की सलाह देंगे। 384 स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 377 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आज फॉलो अप बाइंग देखिए हमको स्टॉक में। मैं समझता हूँ 395 टू 396 स्टॉक में एक नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है, तो आप इसको बाय की रणनीति के साथ रख सकते हैं। 377 का स्टॉप लॉस रहेगा, 397 का एक मेरा टारगेट रहेगा। जहाँ तक डिस्क्लोजर की बात है, जो भी हम स्टॉक्स हमने डिस्कस करे हैं, मे बी फ्यू ऑफ देम हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड करे हैं और वो होल्ड कर रहे हो। जहाँ तक पर्सनल, आई डोंट हैव एनी पर्सनल। थैंक्स अ लॉट लवलेश समय देने के लिए। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना है, फिर लौटेंगे कल। दिन भर का हाल बताएंगे और साथ ही टॉप 10 स्टॉक्स। नमस्कार।